आप देख रहे हैं संविधान और कानून SK लाइव न्यूज। धमापुर के चुंगी चौकी में हाल ही में बमबाजी की घटना का एक और वीडियो वायरल हुआ, जिसमें अपने ही घर पत्थर और बमबाजी करते हुए जय ठडानी का वीडियो सामने आया। सबसे बड़ी बात कि जो शख्स वीडियो में नजर आ रहा है, उसी के द्वारा 3 लोगों पर बमबाजी की रिपोर्ट दर्ज करवा दी गई। सबसे बड़ी बात कि जिस पर युवक पर बमबाजी की रिपोर्ट दर्ज करवाई गई, वह जबलपुर उस रात था ही नहीं, वह रिश्तेदारी में मुनार गया हुआ था। वहीं पुलिस ने बिना जांच किए ही कांग्रेस पार्षद के भतीजे और 2 अन्य युवकों पर गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज कर दिया। वहीं बिना कोई जांच किए मामला दर्ज किए जाने और झूठी रिपोर्ट के विरोध में कांग्रेस के नगर अध्यक्ष सौरभ नाटी शर्मा के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कांग्रेसियों ने एसपी ऑफिस का घेराव कर एसपी को ज्ञापन सौंपते हुए अवगत कराया कि भगवान टेंट हाउस के संचालक महेश ठडानी के द्वारा बेवजह उनके कांग्रेस पार्षद जितेंद्र ठाकुर उर्फ जीतू के परिवार के लोगों पर झूठी FIR दर्ज करवाई गई। जबकि पूर्व में बच्चों का विवाद हुआ था, जिसको लेकर महेश ठडानी के बेटे जय ठडानी ने खुद ही छत के अपने घर के नीचे बम फेंके और बमबाजी का आरोप पार्षद जीतू के भतीजे और अन्य 2 युवकों पर लगाते हुए झूठी FIR दर्ज करवा दी गई। जबकि पार्षद और उनके भतीजे और भाइयों का इस पूरे मामले में कोई भी लेना देना नहीं था। वहीं बिना कोई जांच किए दर्ज हुई FIR गंभीर सवालिया निशान खड़ा करती है, जिसको लेकर कांग्रेस ने मामले में निष्पक्ष जांच करने की मांग करते हुए झूठी रिपोर्ट दर्ज करवाए जाने पर कार्यवाही की मांग की। इस पूरे मामले में पार्षद जीतू ठाकुर ने कहा कि जब घटना हुई तो वह स्वयं थाने गए थे और पूरे मामले में उचित जांच और विवेचना की बात कही गई थी, लेकिन पुलिस ने बिना कोई जांच किए राजनीतिक दबाव में आकर उनके भतीजे और अन्य पर गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज कर दिया गया, जबकि उनका भतीजा गुनौर में था। कहीं ना कहीं धमापुर पुलिस एक तरफा बिना जांच कर कार्यवाही कर रही है। पार्षद जीतू ठाकुर ने कहा कि CCTV में उनके परिवार का कोई भी सदस्य दिख जाए तो वह राजनीति छोड़ देंगे। वहीं पार्षद जीतू ठाकुर ने कहा कि उन पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि वे महेश ठडानी का घर कब्जा करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि ना वे उनका घर कब्जा करना चाहते हैं, ना ही कभी उनके घर को खरीदने या इस संबंध में कोई बात की गई है। सारे आरोप बेबुनियाद है। वहीं कांग्रेस ने पूरे मामले में निष्पक्ष जांच की मांग की है, साथ ही चेतावनी दी है कि अगर मामले में उचित जांच नहीं होती तो कांग्रेस उग्र आंदोलन करेंगे। बार बार वो महिला कह रही हैं कि प्रॉपर्टी विवाद है, प्रॉपर्टी विवाद है, हम उनकी प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, ऐसा वो कह रही हैं। लेकिन अगर प्रॉपर्टी की बात लेने के लिए तो हमने उनसे मोबाइल में बात भी किया होगा, हम उनके घर भी गए होंगे, ना हमारी आज तक उनकी कोई प्रॉपर्टी की बात हुई, ना हमने उनसे कभी संपर्क किया। आपका खुद का मकान है, आप उसमें टेंट का सामान रखे हो, किरायादार आप खुद रखे हो, तो मैं कैसे कब्जा करके रखा हूँ? ये तो कम से कम पुलिस को जांच करना चाहिए। भाई पुलिस घटनास्थल जाए, जांच करे कौन सी प्रॉपर्टी है, कौन सा विवाद है। कम से कम पुलिस जाके देखे तो कि भाई सामान तुम्हारा रखा है, किरायादार तुम रखे हो, तो हमने कैसे कब्जा कर लिया? और हमने आज तक तो तुमसे मकान में उस प्रॉपर्टी की बात भी नहीं की। हम प्रॉपर्टी की बात करना हो तो हम आपके घर आते, आपसे मोबाइल में बात करते। उस परिवार के मोबाइल का संपर्क मेरे से 20 साल से नहीं है, तो फिर कैसे बात मैंने कर ली उस प्रॉपर्टी की? उस घर में एक्चुअली में गन्ना रखे हैं। देखिए 4 तारीख को घमापुर थाना अंतर्गत एक मामूली विवाद होता है, जिसमें जय ठडानी परिवार और ठाकुर परिवार के बच्चों के बीच एक मामूली विवाद होता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, जय ठडानी परिवार वह परिवार है जिनके ऊपर लगभग 9 से 10 आपराधिक मामले हैं, और ठाकुर परिवार वो है जो लगभग 1 दशक से जनसेवा कर रहा है, वहाँ पर पार्षद के तौर पर आम जनमानस की सेवा कर रहा है, पीड़ित कर रहा है। बच्चों का मामूली विवाद होता है, दोनों तरफ से विवाद बढ़ता है, लेकिन पुलिस की निष्पक्ष कार्रवाई ना करने के चलते उस विवाद को टूल दे दिया जाता है। जय ठडानी की रिपोर्ट पर 14 साल के एक मासूम बच्चे पर रिपोर्ट दर्ज कर दी जाती है, जो कि जबलपुर में 10 दिन से नहीं है। वो पन्ना में रहता है, पन्ना में जाके वे उस थाने में पेश होता है ताकि उसको सुरक्षा मिले कि हमारे को झूठा मामला बनाया जा रहा है। ठाकुर परिवार के 2 सदस्यों को जेल भेज दिया जाता है, उन पर NSA की कार्रवाई कर दी जाती है, और जिनको जेल भेजा गया है, जिन पर कार्रवाई हुई है, उन पर कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं। और चौंकाने वाली बात है, जिनकी रिपोर्ट पे ये कायम
नहीं हुई है उनके ऊपर 10 आपराधिक मामले हैं और पूरे क्षेत्र में उनका आतंक रहता है। साफ तौर से पुलिस ने जो एक पक्षी कार्रवाई करी है ये सत्ता के दबाव में करी है। वहाँ पर घमापुर थाने का जो पूरा पुलिस प्रशासन है भ्रष्टाचारी रवैया अपनाते हुए एक पक्षी कार्रवाई करी है। चूँकि ठाकुर परिवार जनसेवा के लिए समर्पित है, हमारे कांग्रेस पार्टी का परिवार है। आज समूची कांग्रेस पार्टी यहाँ पर ज्ञापन देने आई है। एडिशनल महोदय से हम लोगों ने निवेदन कर रहा है कि कोई दूसरे थाने के पुलिस प्रशासन या आप खुद स्वयं इसकी जांच की जिम्मेदारी लें। अगर निष्पक्षता से कार्रवाई नहीं होती तो समूची कांग्रेस पार्टी पुलिस प्रशासन के खिलाफ भी आंदोलित होगी और बड़ी मजबूती के साथ ठाकुर परिवार के साथ खड़ी हुई है। घटना छोटे छोटे बच्चों के विवाद की है। सीसीटीवी फुटेज में भी दिख रहा है, ना बच्चों के हाथ में डंडे हैं, ना लाठी है, ना कुछ। क्योंकि वो मोहल्ले से निकला गाली बकते हुए तो छोटे छोटे बच्चे दौड़ गए। विवाद से बचना है, लेकिन चूंकि पुलिस का जो रवैया था, पुलिस की जो कार्रवाई, उसके घटना के बावजूद हम लोग थाने गए थे, ब्लॉक अध्यक्ष गए थे कि भैया घटने की जांच कर लें आप, घटना की जांच के बाद आप कोई कार्रवाई करें, हमारी भी बात सुन लें, उनकी बात भी सुन लें। पुलिस वहाँ तक तो कही कि ठीक है, लेकिन उसके बाद पता नहीं किसके राजनीतिक दबाव में पुलिस ने बात सुनना बंद कर दिया। दूसरी चीज़, अगर चलो घटना हुई है तो घटना की जानकारी दोनों पक्ष से है तो कम से कम जांच तो पुलिस का, अगर हम निवेदन कर रहे हैं तो जांच तो कराना चाहिए। दूसरे दिन फिर बम गिरता है, उनकी छत से गिरता है। मेरा भतीजा 12-15 दिन से गुन्नौर मौसी के यहाँ गया, लेकिन पुलिस को बताने के बावजूद फिर FIR वीडियो कॉल में गुन्नौर थाने से बात कराई गई और बाकायदा वहाँ रोड नामचा में वहाँ की पुलिस ने लिखा। वो दिखाने के बावजूद भी पुलिस ने कार्रवाई करी। क्योंकि मैं राजनीति में हूँ तो मेरा परिवार चूँकि मेरे साथ रहता है, तो पुलिस जो कार्रवाई, घमापुर की पुलिस ने जो कार्रवाई की है, ना विवेचना करी, ना जांच करी, सीधे सीधे राजनीतिक दबाव में ऐसे मुकदमे लगा दिए कि जब किसी के हाथ में बम है नहीं तो बम, जब डंडा नहीं तो बम कहाँ से चलेंगे। सीसीटीवी में दिख रहा है, इसलिए आरोपी पे NSA लगाया गया। सीसीटीवी के कैमरे में अगर मेरे परिवार का एक सदस्य निकल जाए तो राजनीति से इस्तीफा दे दूंगा। क्योंकि होता ये है, सीसीटीवी कैमरे में दिखा, वो उनके घर, खुद के घर में कैमरे लगे, वो मेरे परिवार के एक सदस्य का अगर चेहरा दिखा देंगे तो हम लोग यहाँ ना कभी ज्ञापन देंगे ना कुछ करेंगे। लेकिन अगर मेरे परिवार का आदमी नहीं है, उस घटना में भी इन्वॉल्व नहीं है, तो फिर पुलिस को कार्रवाई नहीं करनी थी। और हमने निवेदन भी करके आए थाने में कि आप जांच कर लें। उसके बावजूद पुलिस ने ना कोई जांच करी, ना कुछ की, सीधे 305, 307 पता नहीं कौन सी धारा लगा दी। अब ये तो पुलिस भी षड्यंत्र में शामिल है। खबरों के लेटेस्ट अपडेट के लिए इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।